हेलो बच्चों, तो हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसमें आपका सबसे पहला क्वेश्चन है ये, जहाँ पर आपको दे रखा है इफ डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स देन एफ एक्स। तो हमें इसमें क्या एफ एक्स हमें फाइंड करना है, तो एफ एक्स क्या होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2023 में आपका क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, गिवन डी अपॉन डी एक्स एफ एक्स इज इक्वल्स टू लॉग एक्स। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये इंटीग्रल है। इंटीग्रल डिफरेंशिएशन से बिल्कुल अलग होता है इंटीग्रल। इसमें देखिए देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ करेंगे ऑन इंटीग्रल बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रल करने पर। तो हम क्या करेंगे, पहले हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे, एफ एक्स लॉग एक्स डी एक्स, और ये हो गया इसका इंटीग्रल। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया हमने क्या करा, एफ एक्स यहीं पे रखा और लॉग एक्स और डी एक्स को लॉग एक्स के पास चले गए लेके। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर एक फॉर्मूला लगेगा, कौन सा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रेशन बाय पार्ट वाला पार्ट फॉर्मूला। अब देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स जी एक्स और डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल एफ एक्स इंटीग्रल जी एक्स डी एक्स। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या आ जाएगा, एफ एक्स ऐसी डी एक्स का क्या इंटीग्रल। अब क्या करेंगे, माइनस इंटीग्रल एफ डैश एक्स इंटीग्रल जी एक्स और इस पूरे का डी एक्स। ठीक है, इस पूरे का dx, ये होता है आपका इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला। अब इसके अकॉर्डिंग हमें जो ये वाला है आपका, जो हमने सिंप्लीफाई करा है क्वेश्चन को, ये क्या करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। देखिए कैसे, क्या है हमारे पास, हमारे पास है एफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल लॉग एक्स, जिसमें ये है आपके पास f, इसको मान ले फर्स्ट और ये है सेकंड, ये है फर्स्ट ये है सेकंड। अब देखिए अब कैसे करेंगे सॉल्व इसको, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एफ एक्स मतलब ये लॉग एक्स इंटीग्रल सेकंड का एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रल एफ डैश। अब ये है एफ डैश एक्स, एफ डैश एक्स का मतलब होता है बच्चों डिफरेंशिएट एफ एक्स का मतलब डिफरेंशिएट को हम एफ डैश एक्स बोलते हैं। अब क्या करा यहाँ पर, एफ एक्स मतलब लॉग एक्स का क्या करेंगे, डी अपॉन डी एक्स लॉग एक्स इंटीग्रल एक्स डी एक्स और इसका पूरे का डिफरेंशिएट। ठीक है, जैसा फॉर्मूला है, जैसा ये पूरा फॉर्मूला, उसके अकॉर्डिंग हमने ये वाला स्टेप कर दिया। ठीक है, अब देखिए लॉग एक्स का जब इंटीग्रल करते हैं हम, एक्स का इंटीग्रल करने पर कितना आ जाता है आपका, एक्स माइनस डिफरेंशिएशन लॉग एक्स का करेंगे कितना आ जाएगा, 1 अपॉन एक्स, इसका डिफरेंशिएशन एक्स आ गया आपका dx। ठीक है, अब देखिए इस x से ये x क्या हो गया, कैंसिल, इस x से ये x हो गया कैंसिल, तो यहाँ पे कितना बचा, इसको थोड़ा सॉल्व कर ले। इस x को पहले आगे लिख देंगे, x log x
माइनस कितना बच गया डी एक्स, ठीक है, ये कितना बच गया माइनस डी एक्स। अब डी एक्स जो माइनस में चला, ये देखिए आप इंटीग्रल में है, इंटीग्रल में, तो डी एक्स का जब आप इंटीग्रल करेंगे तो कितना आ जाएगा, डी एक्स का इंटीग्रल करने पे क्या आ जाएगा, माइनस का डी एक्स आ जाएगा। इंटीग्रल डी एक्स का कितना होता है एक्स। अब देखिए यहाँ पे आ जाएगा क्या एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स। अब जब इंटीग्रल हमने सॉल्व करा तो प्लस क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट ऐड हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐड, एक प्लस कांस्टेंट ऐड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x, यहाँ पर x, x क्या होगा कॉमन। अब क्या कर लेंगे, x को हम कॉमन ले लेंगे, तो x के लिए हमने कॉमन कितना बच गया 1 माइनस log x प्लस c, 1 माइनस log x प्लस c। या फिर आपको इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं, आपको log, इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे अगर हम, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर log x माइनस 1 प्लस c, ये हो गया आंसर। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स हमने फॉर्मूला अप्लाई करा है, उसमें आपके पास ये रहा इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, जहाँ पे हमने 1 और सेकंड को हमने इसको मान लिया, फिर हमने इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग पूरा क्वेश्चन आपको एकदम सिंप्लीफाई होगा। शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, 2023 में ये वाला क्वेश्चन आपका आया हुआ है। इसमें आपको दे रखा है इंटीग्रल sec x अपॉन sec x माइनस 10x dx। तो देखिए इसको, इसमें क्या करेंगे हम, पहले लिखेंगे गिवन क्या, इंटीग्रल sec x अपॉन sec x माइनस 10x, ठीक है। अब यहाँ पे ऑलरेडी आपको क्या इंटीग्रल गिवन है, तो आप इधर हम होने लगाएंगे कि बोथ साइड और इंटीग्रेशन बाय बोथ साइड, वो यहाँ पे लाइन लिखेंगे हम। डायरेक्ट क्या करेंगे, यहाँ पे हम sec x माइनस 10x है, अब क्या करेंगे प्लस की ऊपर और नीचे क्या करेंगे मल्टीप्लाई, sec x प्लस 10x अपॉन sec x माइनस 10x sec x प्लस 10x। यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर sec x प्लस 10x के ऊपर मल्टीप्लाई और sec x प्लस 10x के नीचे की तरफ क्या हुई है मल्टीप्लाई। अब देखिए क्या करेंगे हम, dx sec के sec में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, sec का स्क्वायर प्लस sec की 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, sec x 10x अपॉन sec x माइनस 10x, sec x प्लस 10x। तो अब क्या करेंगे, दोनों का ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर बन जाएगा, कौन सा, sec sec स्क्वायर x माइनस 10 स्क्वायर x। अब देखिए ये हो गया। अब देखिए इसमें क्या करेंगे हम, अब क्या करेंगे sec स्क्वायर माइनस 10 माइनस नहीं प्लस का आएगा, sec स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, तो इस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 होती है वैल्यू, तो इसमें उसी तरह sec स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर की वैल्यू कितना हो जाएगी 1, sec x स्क्वायर प्लस
sec x tan x अपॉन 1। ठीक है, अब देखिए, अभी जो इंटीग्रल है वो हम क्या करेंगे, पहले सेक स्क्वायर के साथ इंटीग्रल करेंगे, फिर सेक एक्स और टेन एक्स के साथ क्या करेंगे हम उसका इंटीग्रल करेंगे। तो इंटीग्रल करेंगे कितना, सेक स्क्वायर एक्स प्लस इंटीग्रल सेक एक्स टेन एक्स और ये dx dx। ठीक है, अब देखिए सेक स्क्वायर एक्स का जब हम इंटीग्रल करते हैं तो कितना आ जाता है, टेन एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स से टेन स्क्वायर इंटीग्रल सेक एक्स टेन एक्स और dx का जब हम इंटीग्रल करते हैं तो कितना आ जाता है, सेक एक्स और ये आपका dx और प्लस आप ये देखिए इंटीग्रल खुलते तो प्लस क्या जाता है, कांस्टेंट एक ऐड हो जाता है। जब हम इंटीग्रल सॉल्व कर लेते हैं पूरा तो एक कांस्टेंट सी क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। ये हो गया आपका पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। बहुत शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में आ सकता है आपको, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये भी आपका सारे शॉर्ट क्वेश्चंस चल रहे हैं जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होंगे। इसमें देखिए, इसमें क्या आपको दी हुई है, पावर इंटीग्रल 2 की पावर x प्लस 2 dx। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, पहले हम इसमें सॉल्व करने से पहले हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी जो पावर है इसको थोड़ा हमें सिंप्लीफाई करना होगा। तो क्या करेंगे, पहले लिखेंगे लेट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू, इसको क्या मान लेंगे, इसको लेट कर लेंगे क्या, t। अब जब इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना आ जाएगा, dx इज इक्वल्स टू dt। मतलब x का हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2 की जब डिफ्रेंशिएट करेंगे 0, x का कितना हो जाएगा, dx इज इक्वल्स टू, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो गया dt। अब देखिए हमें, अब जो हमें वैल्यू है x प्लस टी को क्या माना है, t, तो वही हम करेंगे 2t dx बराबर किसके हो गए, dt के, dx बराबर हो गया dt के। अब देखिए, अब यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे लगेगा एक फॉर्मूला। फॉर्मूला कैसे लगेगा, देखिए फॉर्मूला होता है एक a की पावर x dx इज इक्वल्स टू a की पावर x अपॉन log x प्लस c। ठीक है, log a प्लस c, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए ये क्या है, ये a है और ये क्या है, x। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे, कितना आ जाएगा, इंटीग्रल इंटीग्रल a मतलब 2x कितना है, x प्लस 2 t किसके बराबर, x प्लस 2 के, वो हमने यहाँ पे लिख दिया अपॉन लॉग a कितना है 2 प्लस c। ठीक है, और ये आपका क्वेश्चन होगा यहाँ पर सॉल्व। बिल्कुल इजी और शॉर्ट क्वेश्चन है, बस ये इस फॉर्मूले से पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका क्या हो गया, सॉल्व हो गया। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
ये भी क्या है, ये भी एक आपका काफी इंपॉर्टेंट और एक शॉर्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चंस आपको काफी, ये क्वेश्चंस जो है आपको शॉर्ट में मिलेंगे। तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले हम इस, ये भी पावर में था और वो वाला क्वेश्चन में क्या वही पावर में था। सबसे पहले क्या करेंगे, इसके पावर को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। हम क्या लिख देंगे, ई लॉग एक्स की पावर 5 डी एक्स। ठीक है, इसको थोड़ा हमने सॉल्व कर, इसको थोड़ा इजी फॉर्म में हमने लिखने की कोशिश करी है। जो इसकी 5 है वो लॉग एक्स की पावर, इस फॉर्म में हम लिख सकते हैं इसको। अब देखिए क्या करेंगे, इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन e की पावर log x की पावर 5 dx। अब देखिए यहाँ पे भी सारे क्वेश्चन जो है इसमें सारे में एक एक स्टेप के बाद तुरंत फॉर्मूला लगेगा। अगर फॉर्मूला आपको आता है तो आपको क्वेश्चंस हो जाएंगे, बट अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता तो क्वेश्चन इजी, बिल्कुल छोटा क्वेश्चन है और ये फिर भी आपको क्या पर लगेगा, डिफिकल्ट। तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, e की पावर p log x इज इक्वल्स टू p। इक्वल्स टू p, ये होता है फॉर्मूला। अब देखिए तो अब ये आता है ई log p इज इक्वल्स टू p, ये होता है फॉर्मूला। इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग ये वाला क्वेश्चन क्या करना है, अभी हमें सॉल्व करना है। तो देखिए कैसे करेंगे, इंटीग्रल ई की पावर log x की पावर 5, तो हम क्या कर देंगे, x की पावर 5, x की पावर 5 dx, क्योंकि देखिए p आ रहा है ना, p का मतलब x की पावर 5 है। या अब क्या करेंगे, अपने फॉर्मूला इंटीग्रल में होता है x की पावर n dx, क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c, ये होता है फॉर्मूला। इसके अकॉर्डिंग ये वाला लगा दो, x की पावर 5 प्लस 1, 5 प्लस 1 प्लस c, कितना आ जाएगा, x की पावर 6 अपॉन 6, x की पावर 6 अपॉन 6 प्लस c, ये हो गया आंसर आपका।